जिंदगी में कुछ लम्हात ऐसे आते हैं जब इंसान के ज़ब्त और उसके ज़मीर का इम्तिहान होता है। ऐसा ही एक वक्त मुझ पे भी आया। अगर मैं उस वक्त अपने जज्बात पे काबू पा लेती और अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में सोचती तो एक ऐसे बच्चे को जन्म ना देती जिसके बाप का नाम किसी को मालूम ना हो। मेरा नाम लाइबा है। मैं फैसलाबाद के एक गांव में रहती हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने बीए तक तालीम हासिल की और एक स्कूल में मुलाजमत शुरू कर दी। सोचा ये था कि पढ़ाई के साथ प्राइवेट एमए भी कर लूँगी। हमारे स्कूल में एक दिन इंस्पेक्शन करने के लिए शहर से एक ऑफिसर आया। हमारे स्कूल में एक दिन इंस्पेक्शन करने के लिए शहर से एक अफसर आया जिसका नाम फैज़ान था। फैज़ान एक पढ़ा लिखा और खूबसूरत अफसर था। उसकी शख्सियत बहुत पुरकशिश थी। जब वो बात करता तो सब सुनते रहते और मेरा तो दिल चाहता वो बोलता जाए और मैं सुनती रहूं। शायद उसने मेरे दिल की कैफियत को जान लिया था, इसलिए फैज़ान ने मेरे साथ बातचीत शुरू कर दी। वो काम के हवाले से बात करता, लेकिन अपनी गुफ्तगू को इस तरह बढ़ाता कि सामने वाले को पता भी न चलता और घंटों बातें होती रहती। फैज़ान ने मुझसे मेरी तालीम और मुस्तकबिल के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि मैं नौकरी के साथ मज़ीद तालीम भी हासिल करना चाहती हूँ। उसने कहा, इस नौकरी से कुछ नहीं होगा। शहर के बड़े बड़े स्कूलों में आजकल असातिज़ा की बहुत ज़रूरत है और वो स्कूल तनख्वाह भी ज़्यादा देते हैं। तुम ऐसा करो, शहर में मुलाजमत करो और फिर अपनी तालीम का सिलसिला शुरू करो। मैंने कहा, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन रोज़ाना शहर जाना और वहाँ से वापस आना मेरे लिए मुमकिन नहीं। वो कहने लगा, ये कौन सा बड़ा मसला है। तुम शहर में कोई फ्लैट किराए पे ले लेना और हर इतवार को घर वालों से मिलने गांव आ जाना। शहर के स्कूलों में अच्छी तनख्वाह के साथ बहुत सारी सहूलियात भी मिलती हैं। मैंने उससे कहा, मैं सोच के आपको जवाब दूंगी। घर आके मैंने अम्मी और अब्बू से इस बारे में बात की। पहले अम्मी और अब्बू मेरे अकेले शहर में रहने पे राज़ी ना हुए। उन्होंने कहा कि आजकल का माहौल ऐसा नहीं कि लड़कियों को तन्हा शहर भेजा जाए, और फिर तुम तो कभी गांव से बाहर नहीं गई, इतने बड़े शहर में अकेले कैसे रहोगी। लेकिन मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहती थी और एक कामयाब अफसर बनना चाहती थी। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ फैज़ान की समझाई बातें चल रही थीं। बहुत कोशिश करने के बाद मैंने अम्मी और अब्बू को शहर आने के लिए राज़ी कर लिया। शहर आके फैज़ान के तवस्सुत से मैंने एक फ़्लैट किराए पे लिया। फैज़ान कहने लगा, अगर तुम तन्हा फ्लैट किराए पे लोगी तो उसका किराया बहुत ज़्यादा होगा। मैं भी एक फ़्लैट में किराए पे रहता हूँ। अगर हम दोनों एक फ्लैट में रह लें तो हम दोनों का किराया आधा हो जाएगा, जिससे बहुत बचत होगी। फैज़ान की बात तो ठीक थी। थोड़ा हिचकिचाते हुए मैंने इस पर रजामंदी जाहिर कर दी। इस तरह मैं और फैज़ान बग़ैर किसी रिश्ते के एक ही फ्लैट में रहने लगे। फैज़ान ने मुझे एक बड़े स्कूल में मुलाजिमत दिलवा दी, जहाँ तनख्वाह भी अच्छी थी। फैज़ान की शख्सियत से मैं पहले ही मुतासिर थी, अब तो उसकी और भी मुअत्तरिफ हो गई थी। मेरे जहन पे हर जानिब फैज़ान ही सवार था। अब तो मेरी हर बात फैज़ान से शुरू होती और उसी पे आके ख़त्म होती। चंद हफ्तों के बाद फैज़ान ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया और कहा, अभी हम दोनों
अपने घर वालों को शादी के लिए कायल नहीं कर सकेंगे। अभी हम निकाह कर लेते हैं, कुछ अरसे के बाद अपने घरों में बता देंगे। उस वक्त शायद मेरी अकल कहीं चली गई थी। मैंने फैज़ान की बात मान के उससे निकाह कर लिया और हम दोनों एक ही कमरे में एक साथ रहने लगे। चंद महीनों चंद महीन चंद महीनों तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा। फिर फैज़ान ने कहा, मुझे अपनी बहन से मिलने कराची जाना है, मैं 2-4 रोज़ में वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा, मुझे आपके बगैर रहने की आदत नहीं, मैं कैसे रहूंगी? फैज़ान कहने लगा, फैज़ान कहने लगा, 2-4 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगा। 2-4 दिन के बाद 2-4 हफ्ते भी गुजर गए, लेकिन फैज़ान लौट के ना आया। मैं बहुत परेशान थी, उसको बार बार फ़ोन करती रही, लेकिन उसका फ़ोन तो बंद था। फैज़ान के वापस ना आने की परेशानी तो एक तरफ, मेरे सर पे आसमान तब गिरा जब मुझे पता लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी समझ में कुछ ना आ रहा था कि मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि फैज़ान लौट आएगा। मैं फैज़ान के इंतज़ार में दिन गिनने लगी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मैंने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उस वक्त भी फैज़ान ना आया। मुझे लगता था शायद औलाद की कशिश मर्द के लिए बहुत बड़ी होती है, और अगर फैज़ान को ये पता चलेगा कि वो बाप बन चुका है तो वो दौड़ा आएगा। लेकिन फैज़ान ने ना कभी राब्ता किया और ना हमसे मिलने आया। मैं आज भी तन्हा अपने बेटे के साथ उसी फ्लैट में रहती हूँ और नौकरी करके अपना और अपने बेटे का खर्चा उठाती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि शायद किसी दिन फैज़ान लौट आए और मैं उससे सवाल करूँ कि अगर उसने मुझे बेसहारा ही छोड़ना था तो मुझसे निकाह क्यों किया। आज भी दुनिया वाले मुझे शक की निगाह से देखते हैं कि आखिर इस बच्चे का बाप कौन है।